प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब मैं आज आप लोगों को 29वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से सुनिएगा। वैशाख महात्म्य का 29वां अध्याय। प्राचीन समय में कश्मीर देश में देवव्रत नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी मालिनी नाम की एक पुत्री हुई। वह कन्या उसकी सत्यशील नाम वाले विद्वान ब्राह्मण को ब्याही गई। वह उसके साथ विवाह करके अपने साथ यवन देश में ले गया। वह मालिनी अत्यंत दुष्टा थी, रूप यौवन वाली, कभी अपने पति की प्रिय नहीं हुई। वह निष्ठुर, सदैव अपने पति से द्वेष रखती थी। अपने पति को बस में रखने के लिए उसने दूसरी स्त्रियों से वशीकरण मंत्र पूछा। उन्होंने कहा, हमने तो अपने पति को वशीकरण औषधि से बस में कर लिया है, तू भी जोगिन के पास जा, वह तुमको दिव्य औषधि देगी जिससे तेरा पति अवश्य बस में हो जाएगा। उनके कथन अनुसार वह योगिनी के मंदिर में गई, जहाँ पर कुटी में 100 स्तंभ बने हुए थे। इस प्रकार उस मालिनी ने वहाँ पहुँच मन को बस में करने वाले मंत्रों के लिए प्रार्थना की। फिर उसने हीरा जड़ी हुई स्वर्ण की अंगूठी उस योगिनी को भेंट की। योगिनी पति के अपमान से दुखी हृदय जानकर कहने लगी कि यह रक्षा चूर्ण तुमको देती हूँ, यह संपूर्ण प्राणियों को बस में करने वाला है। यह चूर्ण अपने पति को देकर उसकी ग्रीवा की रक्षा करना, तेरा पति तेरे बस में हो जाएगा। तेरे बुरे चरित्रों को देखकर भी तुमको कुछ न कहेगा। वह चूर्ण को लेकर अपने घर आई। संध्या समय दूध में मिलाकर अपने पति को दिया। उस चूर्ण को पीने से उसको क्षय रोग हो गया और वह दिनों दिन क्षयी होता चला गया तथा उसके गुप्त स्थान में कीड़े पड़ गए। जब उसके पति की ऐसी दशा हो गई तो वह इच्छा पूर्वक विचरने लगी। तब उसका पति पीड़ा के मारे त्राहि त्राहि पुकारने लगा और कहने लगा कि मैं तेरे शरण में हूँ, तू मेरी रक्षा कर। मैं कभी पर स्त्री की इच्छा नहीं करूँगा, तेरा दास हूँ, मेरी रक्षा कर। अपने पति की ऐसी दशा देखकर वह बहुत घबराई और सोचने लगी कि यदि यह मर गया तो मैं सब श्रृंगारों से विहीन हो जाऊंगी। ऐसा सोचकर वह फिर योगिनी के पास गई और उससे सब वृत्तांत कहा। तब उसने पहली औषधि का दाह शांत करने के लिए दूसरी औषधि दी। उसको पान करते ही उसका पति स्वस्थ हो गया। तब से उसका पति घर में रहता और उसके वशीभूत हो गया। घर के काम के बहाने और कई व्यभिचारी तथा कामी उसके घर आते रहते, परंतु उसको अपनी स्त्री के आगे कुछ भी कहने की शक्ति नहीं थी। इसी पाप के कारण उसके सारे शरीर में कीड़े पड़ गए और उस मालिनी के कान, आँख और जीभा में छेद हो गए। उसके स्तन कट गए, उंगलियां गलने लगी, पैरों से लूली हो गई और ऐसे कष्ट भोगकर कुछ दिन पश्चाताप दुखी होकर मर गई और नरक भोगने लगी। 15,000 वर्ष तक ताम्रभांड नरक में दहकती रही। फिर 100 जन्म तक कुत्ते की योनि में पड़ी रही। देवयोग से जब कर्म फल पूरा हो गया तो वैशाख मास में संक्रांति में शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन पद्म बंधु का पुत्र नदी में स्नान कर पवित्र हो गीले वस्त्रों में ही घर आया। वहाँ तुलसी वृक्ष से पास उसने पैर धोए। उसी स्तंभ के नीचे वह कुतिया सो रही थी। सूर्योदय से पहले वह कुतिया उस चरण धोए जल में लेट गई, जिससे उसके पाप तत्काल नष्ट हो गए और पूर्व जन्म के सब पाप कर्मों की याद हो गई। अपने पूर्व कर्मों की वर्णन कर उस मुनि से कहने लगी, हे मुनि, वैशाख शुक्ल पक्ष में पुण्यों के बढ़ाने वाली द्वादशी के दिन
स्नान आदि का जो सुकृति आपने किया है वह मुझे दे दो। इस सुकृति से मेरी मुक्ति हो जाएगी। मैं अत्यंत दीन हूँ, मेरी रक्षा करो। ऐसे वचन सुनकर वह मुनिपुत्र कुतिया से बोले कि अपने किए हुए अच्छे और बुरे कर्मों का फल मनुष्य सुख और दुख के रूप में आप ही अवश्य भोगता है। ऐसे वचन सुनकर कुतिया दुखी होकर ऊंचा मुख करके जोर जोर से कहने लगी और उसके पिता पदम बंधु से कहने लगी, मैं आपके द्वार पर पड़ी रहने वाली कुतिया हूँ, आपका जूठा टुकड़ा खाती रहती हूँ। आप मेरी रक्षा करिए, क्योंकि महात्मा गृहस्थियों को जो उनके द्वार पर उनकी शरण में पड़े रहते हैं उनका उद्धार करना उनका परम कर्तव्य है। ऐसा भेद जानने वाले ने कहा है, चंडाल कुत्ता सदा गृहस्थियों की दया के पात्र है, अतः आप मुझ मूर्खा का उद्धार करिए। ऐसे कुतिया के वचन सुनकर पदम बंधु घर के बाहर आया और पूछने लगा कि क्या बात है। तब उसके पुत्र ने सब कथा वर्णन की। पुत्र के वचन सुनकर वे विस्मय के साथ कहने लगे कि मेरा पुत्र होकर तूने यह क्या कहा। साधुओं को ऐसे वचन कहने की उचित नहीं है। संपूर्ण प्राणी परोपकार के लिए ही है। चंद्रमा, सूर्य, पवन, पृथ्वी, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष और महात्मा सभी परोपकार में लगे रहते हैं। दधीची ऋषि ने दैत्यों को अति बलवान जानकर अपनी हड्डियां निकाल कर देवताओं को दे दी थी। जब भूखे शेन ने कबूतर को पकड़ लिया तो राजा शिवी ने अपना मांस काटकर शयन को दिया था। जीमुत नामी राजा ने गरुड़ के लिए अपने प्राण दे दिए थे। इसलिए विद्वान ब्राह्मण को तो सब पर दया करनी चाहिए। इस प्रकार वह ब्राह्मण कुतिया से कहने लगा कि मैं तेरे निर्मित प्रतिज्ञा करता हूँ कि तू मेरे द्वादशी के पुण्य के पापों से छूटकर विष्णु लोक को जा। श्रुतिदेव जी कहते हैं कि राजन, वह कुतिया अपने शरीर को त्याग स्वर्ग में जाकर अनेक प्रकार के भोगों को भोगती हुई वैशाख शुक्ला द्वादशी के प्रभाव से स्वर्ग को गई थी। श्री वैशाख महात्म्य 29वां अध्याय समाप्त। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय भगवान विष्णु की जय हो। वैशाख महात्म्य की जय हो। कथा सुनने के बाद आरती करना चाहिए। आरती के बाद भगवान को भोग लगाकर भगवान का प्रसाद सभी को बांटना चाहिए। उसके बाद फिर ग्रहण करना चाहिए प्रसाद। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। स्वामी शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख फल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे।
तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन जो कुछ है सब ही है तेरा, स्वामी सब ही है तेरा। तेरा तुझको अर्पित, तेरा तुझको अर्पित क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास, जनों के संकट क्षण में दूर करो। ओम जय जगदीश हरे। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। जय जय प्रभु मंगलमय की जय हो। जय जय वैशाख महात्मा की जय हो। कथा विसर्जन होता है, सुनो सकल सब देव। जो जन जहाँ से आए हैं तह तह करहु निवास, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।